नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई कुछ बहुत ही सख्त नए नियम लेकर आया है ताकि बैंकों की मनमानी और धोखाधड़ी से ग्राहकों को बचाया जा सके। ये नियम क्या हैं और इनसे आपको क्या फायदा होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, सबसे पहले एक सवाल। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप लोन लेने गए और बैंक ने जबरदस्ती कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी साथ में चिपका दी, या फिर किसी मॉल या मेट्रो स्टेशन पर कोई क्रेडिट कार्ड वाला आपके पीछे ही पड़ गया हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। पर अच्छी खबर ये है कि अब ये सब बदलने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता क्यों है। देखिए, असली समस्या है सेल्स टारगेट्स का जबरदस्त प्रेशर। बैंक कर्मचारियों पर इतना दबाव होता है कि वो टारगेट पूरा करने के लिए ग्राहकों को अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स बेच देते हैं जिनकी उन्हें कोई जरूरत ही नहीं होती, और कई बार तो सच कहूं तो आधी अधूरी जानकारी देकर या झूठ बोलकर। तो बस इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए अब रेगुलेटर यानी कि आरबीआई एक्शन में आ गया है। देखिए, ज़माना डिजिटल हो रहा है, बैंकिंग भी बदल रही है। तो आरबीआई का कहना है कि अब बैंकों को ज़्यादा जिम्मेदार और पारदर्शी बनना होगा, और इसीलिए ये नए नियम लाए गए हैं। और आरबीआई का मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बैंकों को अपने हर कर्मचारी, हर एजेंट के काम की पूरी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगेगा, बल्कि ग्राहक को पूरा पैसा और मुआवजा भी देना पड़ सकता है। तो चलिए, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि वो कौन से 5 सबसे बड़े बदलाव हैं जो आरबीआई लेकर आया है और जो एक ग्राहक के तौर पर आपको नई ताकत देंगे। तो ये हैं वो 5 बड़े नियम। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है स्पष्ट सहमति, यानी कि क्लियर कंसेंट। इसका मतलब ये है कि अब से बैंकों को कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले उसके सारे फायदे, नुकसान और शर्तें साफ साफ बतानी होंगी। उसके बाद ही आपकी सहमति ली जाएगी। वो जमाना गया जब आधी अधूरी बातें बताकर फॉर्म पर साइन करवा लिए जाते थे। दूसरा बड़ा बदलाव है जबरन बंडलिंग पर रोक। अब ये बंडलिंग क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अब कोई भी बैंक आपको एक चीज के साथ दूसरी चीज खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसको ना एक बहुत ही कॉमन उदाहरण से समझते हैं। पहले क्या होता था, आप होम लोन लेने गए तो बैंक कहता था कि इंश्योरेंस भी हमारी ही कंपनी से लेना पड़ेगा, जरूरी है। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको पूरी आज़ादी है कि आप अपनी पसंद की किसी भी कंपनी से बीमा करवाएं। तीसरा नियम आज के डिजिटल जमाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये है डार्क पैटर्न पर बैन। अब ये डार्क पैटर्न क्या भला है? आपने देखा होगा कई बार वेबसाइट या ऐप पर कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं जो आपको धोखा देने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कोई चेकबॉक्स पहले से ही टिक किया हुआ होता है ताकि आप गलती से किसी सर्विस के लिए हाँ बोल दे। बस अब ये सब चालाकी नहीं चलेगी। अब आते हैं चौथे नियम पर, और सच कहूं तो ये एक गेम चेंजर है। नियम ये है एजेंट की गलती, बैंक की जिम्मेदारी। अब तक क्या होता था, बैंक बड़े आराम से कह देते थे कि अरे ये तो थर्ड पार्टी एजेंट की गलती थी, हमारी नहीं। पर अब ये बहाना नहीं चलेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये जिम्मेदारी तय कैसे होगी। मान लीजिए किसी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने या किसी रिकवरी एजेंट ने कोई गड़बड़ कर दी, तो क्या बैंक ये कहकर बच सकता है कि वो तो हमारा आदमी ही नहीं था? आरबीआई ने इसका जवाब एक बहुत ही शानदार तरीके से दिया है। आरबीआई ने एक अम्ब्रेला यानी छाते का उदाहरण दिया है। सोचिए, बैंक एक बड़ा सा छाता है और उसके नीचे काम करने वाले सारे एजेंट, चाहे वो डायरेक्ट हों या थर्ड पार्टी, वो सब उसी छाते के नीचे हैं। तो आरबीआई का कहना है कि अगर छाते के नीचे कोई भी गलती होगी तो एक्शन सीधे छाते पर लिया जाएगा, यानी कि बैंक पर। और पांचवा और आखिरी नियम, ये सीधा समस्या की जड़ पर वार करता है। ये नियम बैंकों की उन इंटरनल पॉलिसीज पर रोक लगाता है जो कर्मचारियों को गलत तरीके से सामान बेचने के लिए उकसाती हैं। मतलब अब बैंक ऐसे इंसेंटिव स्ट्रक्चर नहीं बना सकते कि जो ज्यादा क्रेडिट कार्ड बेचेगा उसे ही बोनस मिलेगा। अब फोकस क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर होगा। चलिए, नियम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर बैंक इन नियमों को तोड़ते हैं तो होगा क्या? आइए अब ये देखते हैं कि सजा क्या तय की गई है। अगर ये साबित हो जाता है कि किसी बैंक ने आपको धोखे से या गलत जानकारी देकर कोई प्रोडक्ट बेचा है, तो उसे 2 बहुत बड़ी सजाएं मिलेंगी। और ये सजा कोई छोटी मोटी नहीं है। बैंक को न सिर्फ आपका पूरा का पूरा पैसा वापस करना होगा, बल्कि आपको जो भी परेशानी हुई उसके लिए अलग से मुआवजा भी देना पड़ेगा।
अब सवाल आता है कि ये नियम लागू कब से होंगे। तो आरबीआई ने इसकी पूरी टाइमलाइन दे दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। मतलब बैंकों के पास अपनी तैयारी करने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो आखिर में चलिए एक बार फिर से उन जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं जो एक ग्राहक के तौर पर आपको पता ही होनी चाहिए। याद रखिए, ये आपके अधिकार हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो एक स्मार्ट कस्टमर के तौर पर इन अधिकारों को हमेशा याद रखिए। आपको पूरी जानकारी लेने का हक है, आपको जबरदस्ती बेचे जा रहे प्रोडक्ट को ना कहने का हक है, एजेंट की किसी भी गलती के लिए आप सीधे बैंक को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, और अगर आपके साथ फिर भी कुछ गलत होता है तो आपको पूरा रिफंड और मुआवजा पाने का हक है। सच में यही है जागो ग्राहक जागो का असली मतलब। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल, क्या ये नए और सख्त नियम बैंकिंग सिस्टम में हम जैसे ग्राहकों का भरोसा वापस लौटा पाएंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू।